ब्राह्मण और सर्प की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, जहां खेती कर वह जीवन यापन हेतु थोड़ा बहुत धन अर्जित कर लेता था। ग्रीष्म ऋतु थी। वह अपने खेत में एक वृक्ष की छाया में लेटा सुस्ता रहा था। अनायास ही उसकी दृष्टि वृक्ष के नीचे बने बिल से बाहर निकले सर्प पर पड़ी। सर्प को देखकर ब्राह्मण के मन में विचार आया कि संभवतः ये सर्प मेरे क्षेत्र देवता है। मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हो सकता है ये मुझे उसका उत्तम प्रतिदान दे। वह तत्काल उठा और गांव जाकर एक मिट्टी के कटोरे में दूध ले आया। उसने वह कटोरा सर्प के बिल के बाहर रखा और बोला, हे सर्पदेव, अब तक मैंने आपकी पूजा अर्चना नहीं की, क्योंकि मुझे आपके विषय में ज्ञात नहीं था। आप मुझे इस धृष्टता के लिए क्षमा करें। अब से मैं प्रतिदिन आपको पूजा करूंगा। मुझ पर कृपा करें और मेरा जीवन समृद्ध करें। फिर वह घर लौट आया। अगले दिन खेत पहुंचकर वह कटोरा उठाने सर्प के बिल के पास गया। उसने देखा कि उस कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। सर्पदेव का आशीर्वाद समझकर उसने वह स्वर्ण मुद्रा उठा ली। उस दिन भी वह सर्प के लिए मिट्टी के कटोरे में दूध रखकर चला गया। अगले दिन उसे पुनः एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई। तब से वह नित्य प्रतिदिन सर्पदेव के लिए दूध रखने लगा और उसे प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी। एक बार उसे किसी कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा। इसलिए उसने अपने पुत्र को खेत में वृक्ष के नीचे बने बिल के पास मिट्टी के कटोरे में दूध रखने का कार्य सौंपा और दूसरे गांव की यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसका पुत्र आज्ञानुसार दूध का कटोरा सर्प के बिल के सामने रखकर घर चला आया। अगले दिन जब वह पुनः दूध रखने गया, तो कटोरे में स्वर्ण मुद्रा देख चकित रह गया। स्वर्ण मुद्रा देख उसके मन में लोभ आ गया और वह सोचने लगा कि अवश्य इस बिल के भीतर स्वर्ण कलश है। क्यों न मैं इसे खोदकर समस्त स्वर्ण मुद्राएं एक साथ प्राप्त कर धनवान हो जाऊं। किंतु उसे सर्प का डर था। सर्प के जीवित रहते स्वर्ण कलश प्राप्त करना असंभव होगा। यह सोचकर वह उस दिन तो वापस चला गया। किंतु अगले दिन जब वह सर्प के लिए दूध लेकर आया, तो साथ में लाठी भी ले गया। दूध का कटोरा बिल के सामने रखने के थोड़ी देर बाद जब सर्प दूध पीने बाहर निकला, तो उसने उस पर लाठी से प्रहार किया। सर्प लाठी के प्रहार से बच गया, किंतु क्रुद्ध हो गया और फन फैलाकर ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। कुछ ही देर में विष के प्रभाव से ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह लोभ के कारण ब्राह्मण पुत्र को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। सीख: लोभ का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए कभी लोभ न करें। आधी धूप आधी छाव। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला।
उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा, तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया।